देखो, लाइट बीम ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल प्लेट ऑफ वर्क फंक्शन 2.2 वोल्ट। तो ये बहुत ही जानी पहचानी लैंग्वेज लग रही है, ठीक है। लाइट फोटोन गिर रहे हैं, ठीक है, और वर्क फंक्शन आपको दे रखा है। पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स ए फोटोन एंड मेक्स टू कोलिजन बिफोर कमिंग आउट ऑफ द मेटल, ठीक है। तो वो मेटल से बाहर आया तो इसका मतलब न्यूक्लियस से फ्री हो गया, तो जितनी फोटोन की एनर्जी ली होगी उसका 2.2 तो वैसे ही खर्च हो गया। बताइए, बात आ रही है समझ में? यस सर। ठीक है ना। तो आपका 2.2 तो वैसे ही खर्च हो गया होगा, लेकिन इसने कुछ अलग कर रखा है। The particular electron absorbs a photon, makes the two collision before coming out of the metal. Assuming that 10% of extra energy is lost to the metal in each collision, find the kinetic energy of this electron as it comes out of the metal. जो वर्क फंक्शन के अलावा जो एनर्जी होगी। हाँ, तो इसमें अपन को उल्टा करना है। अपन जो जिस तरह का अपन ने एक वो एनालॉजी बनाई वो इसमें सही नहीं लगेगी। पहले न्यूक्लियस से फ्री नहीं होगा, ठीक है ना। पहले क्या करेगा, ये फोटोन ले लेगा फिर भागेगा इधर उधर। समझ रहे हो, ये प्रोसेस है एक्चुअल में। अब जैसा लग रहा है कि पहले उसने एनर्जी ले ली फिर वो इधर उधर भागा, ठीक है ना। फिर उसने अपनी यहाँ पर हर कोलिजन में 10% एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च कर दी। हर कोलिजन, 2 कोलिजन हुई तो फिर वो बची हुई एनर्जी डिसाइड करेगी कि वो बाहर आएगा या फिर नहीं आएगा। समझ रहे हो बेटा? पहले क्या करा, देखो कितनी एनर्जी गिरी उसकी, एक एक करके चलते हैं। पहले आपने एस सी बाई लेमडा निकाला। अब आपको निकालना आ गया कि आप अभी भी 6.626 रखेंगे और 3 इंटू 10 ओ सर 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डायनामिक्स 400 है ना। 400 है तो आपको पता है जीरो और मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो और मान लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एस सी बाई लेमडा कितना आ गया? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ठीक है। एच सी बाई लेमडा कितना आ गया? 3.1 इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी लॉस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन कितनी हो जाएगी? एनर्जी लॉस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन कितनी हो जाएगी? हर कोलिजन में, हाँ, तो 10% लॉस हो गई तो, हाँ, तो बची हुई देख रहा हूँ मैं, बची हुई कितनी रह जाएगी? 3.1 का 90% बच जाएगी, ठीक है ना। यस सर। 10%, हाँ बताओ बेटा। एक्स्ट्रा एनर्जी का 10% लॉस हो रहा है ना। हाँ सर, एक्स्ट्रा एनर्जी का 3.1 में से 2.2 माइनस पहले होके जो 2.2 बचेगी माइनस उसका करेगा 10% लॉस पहले होगा। 2.2 माइनस करना पड़ेगा सर शायद। नहीं, 10% ऑफ द एक्स्ट्रा एनर्जी इज लॉस्ट टू द मेटल इन ईच कोलिजन। अब ये एक्स्ट्रा एनर्जी का मतलब नहीं है, इसने ऐसे ही करा है, ऐसे ही होगा। ये क्या कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अभी आपको समझना होगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन एस सी वर्मा ने कराया तो अपन इसको जेई की तरह भी मानेंगे कि जेई में भी ऐसे ही बोलेगा, ठीक है। कि एच सी बाई लेमडा कितना है? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और फिर उसके बाद वो एनर्जी लेके उसने भागना शुरू किया, ठीक है ना। उसने भागना शुरू किया तो कोलिजन में उसने कुछ एनर्जी अपनी खत्म कर दी। अब बची हुई एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा है, ठीक है, तो वो बाहर आ जाएगा। एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होती है कौन डिसाइड कर सकता है? कोई नहीं कर सकता मेरे से, कि पहले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से फ्री होता है फिर टकराता है, या पहले वो टकराता है और फिर बाहर आता है। ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अब इसने जैसा कह रखा है तो वैसे ही आप मान के चलिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया तो वो यही मान के चलेगा कि पहले एनर्जी लेता है फिर इधर उधर भागता है, कुछ टकराने में खर्च हो जाती है, फिर अगर बची रह गई तो फिर वो मेटल से बाहर आता है। अब आप भी अपनी प्रोसेस इस तरह से कर दीजिए, क्योंकि एस सी वर्मा का एक क्वेश्चन बहुत सही टकरा गया अपन से, ठीक है। तो हम ये प्रोसेस लेके चलेंगे, क्लियर है। बाकी कोई लिख दे क्लियरली तब तो बात ही अलग है, फिर तो हम उसको सही मान लेंगे तुरंत। बट कोई क्लियरली नहीं लिखता है फिर इस तरह का क्वेश्चन देता है, तो हम यही मान के चलेंगे कि पहले फोटोन से एनर्जी ली, फर्स्ट कोलिजन में 90% बची, सेकंड कोलिजन में उसकी 90% बची, क्योंकि 10% खर्च करता है कोलिजन। सेकंड कोलिजन से पहले इतनी एनर्जी है तो इसका भी 90% बच गई, तो ये उसके पास बची हुई एनर्जी रह गई, ठीक है ना। ये उसके पास बची हुई एनर्जी रह गई और वर्क फंक्शन उसका कितना है? फाई नॉट इज इक्वल टू 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसका। अब देख लो, ये इससे जितना ज्यादा होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी से वो बाहर आएगा। तो एनर्जी आफ्टर करने यहाँ कुछ लिख जाओ ना, अंडर द सेम अज्यूमशन। देखो कुछ ये भी कह रहा है अज्यूमशन, ठीक है ना। तो ये मान के फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कोलिजन द इलेक्ट्रॉन कैन सफर बिफोर इट बिकम्स अनेबल। यहाँ से क्लियर हो जाती है कि कोलिजन होती जा रही है उसके बाद अनेबल क्यों हो गया, क्योंकि उसकी एनर्जी अब बाहर निकलने लायक बची नहीं, ठीक है।
उसकी एनर्जी क्या है, बाहर करने लायक बची नहीं। तो क्या होता है, पहले अब ऐसे ध्यान से समझें कि आप इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी लेता है, इधर उधर भागता है, टकराता है, कुछ करता है, अगर फिर एनर्जी उसके पास बची हुई वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो वो बाहर आ जाता है। इस क्वेश्चन से तो यही मतलब निकलता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कितनी नंबर ऑफ कोलिजन्स के बाद वो बाहर आने लायक नहीं बचेगा, इतना थक जाएगा लड़ाई करते करते कि आप जिस मेन पर्पस के लिए उसने एनर्जी ली थी बाहर आने के लिए, वो बची नहीं उसके पास। ठीक है ना, वो आपकी वर्क फंक्शन से ही कम हो गई। ठीक है, वो आपकी वर्क फंक्शन से ही कम हो गई। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर फाई नॉट कितना है, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है आपका। तो बाहर ए पार्ट में बाहर आने वाली एनर्जी कितनी होगी, 3.1 इंटू 90% का स्क्वायर और -2.2। ठीक है, ये आपका कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल, तो ये आ जाएगा 0.311 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। यस ठीक है, सर। तो इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो आप देखो दूसरी कोलिजन के बाद एनर्जी इतनी बची थी, पहली कोलिजन के बाद इतनी थी, तीसरी कोलिजन में यहाँ पर क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो किसी nth कोलिजन के बाद एनर्जी कितनी बचेगी उसमें, 3.1 इंटू 90/100 की पावर n हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये बची हुई एनर्जी लेस देन इक्वल टू 2.2 हो जाएगी फिर वो बाहर नहीं आएगा। ठीक है, जब ये बची हुई एनर्जी लेस देन 2.2 हो जाएगी तो वो फिर बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखो किस n की वैल्यू पर ऐसा होगा कि n की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको फिर से आगे मैथ्स। थर्ड पे। हाँ, तो आपका n की वैल्यू क्या आ रही है इससे, देखो लेस देन इक्वल टू 2.2, ये आ जाएगी 0.9 इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0.70, ऐसा कुछ आ गया। तो n की वैल्यू 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, तो आपने 3 रखी तो एग्जैक्टली यही आ गया क्या। अच्छा, ऐसा हो रहा है, 729 आ रहा है, 0.729 आ रहा है। ठीक है, तो अब ज्यादा है इससे, अभी तो बाहर आएगा, फिर 4 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 0.6। इसी में रख दो, कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसी से देख लेंगे। ठीक है ना, यहाँ से जो निकला है इसमें n की वैल्यू रखते जाओ, 2 3 4, 4 रखिए तो ये आ गया, तो 4 पे देखो कम आ गया। ठीक है ना, तो फोर्थ कोलिजन के बाद, थर्ड कोलिजन के बाद तो बाहर आ सकता है, फोर्थ कोलिजन के बाद इसकी बाहर एनर्जी आपकी इससे कम हो गई, मतलब एनर्जी क्या है, n की वैल्यू 4 पर ये इस वैल्यू से कम आ गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे सो डज नॉट कम आउट आफ्टर फोर्थ कोलिजन, तो फोर्थ कोलिजन के बाद ये बाहर नहीं आएगा। ठीक है, फोर्थ कोलिजन के बाद ये बाहर नहीं आएगा। क्लियर है बात सबको। तो बस ये ध्यान रखिए प्रोसेस को कि पहले लेता है, फिर इधर उधर भागता है, 1 कोलिजन, 2 कोलिजन, 3 कोलिजन, 4 कोलिजन, फिर टकराने के बाद पता नहीं किस कोलिजन पर अगर वर्क फंक्शन से एनर्जी कम बची तो बाहर नहीं आएगा, अगर ज्यादा रहती है तो वो बाहर आ जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस बताइए, अब क्या पता ये प्रोसेस सही है या नहीं। ठीक है ना, एज्यूम्पशन पे लिखा है, बट ठीक है, अब आया ऐसा क्वेश्चन तो फिर ध्यान रखना इसी से बन के आया है। ठीक है ना, फिर डाउट है क्लियरली लिख दे तब तो बहुत ही अच्छी बात है, बट मेंस में तो नहीं लिखेगा क्लियरली, वो ऐसे ही लिखेगा, ऐसे ही रखेगा। ठीक है, तो अब आपका एक कंसेप्ट बन गई है यहाँ से कि हम गलती नहीं करेंगे उस क्वेश्चन में अब। सर ठीक है, इस एग्जाम्पल के बेसिस पर। हाँ हार्दिक, क्या कह रहे हो। सर जैसे अपने को सेकंड पार्ट में तो पता चल रहा है कि पहले कोलिजन हो रहा है, अगर सेकंड पार्ट का नहीं दिया होता तो अपन तो तो अब वही याद रहते रखना ना। ना हार्दिक, वही तो कह रहा हूँ, याद रखना यही, है। हाँ यही पूछ रहा था मैं। हाँ, अब याद रखना है आपको कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है। अब ये आपका एक कंसेप्ट बिल्ड हो गई है यहाँ से। ठीक है ना, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है तो किसी को नहीं पता ना, पहले टकराता है कि बाद में टकराता है, पहले एनर्जी ले लेता है, क्या करता है। ठीक है, बट अब ये प्रोसेस ध्यान रखो, अब यही है स्टैंडर्ड प्रोसेस। ठीक है, चलो ओके।